बड़ा सुंदर गीत लगौला है सौरभ मास्टर। अब चूंकि गीत उदबाऊ हम बन के दिले दोनों मनता ना खोदल कराला आ तनी बुढ़ाई देरी भी हो, लेकिन लिया इच्छा अगर दोनों कहो तो मेल लगावत है खाली और गावत ना। कौनो मेहरारू मन सेधु के लेके बाजारे गई, वह कहती बाजार लेके गई थी मैं उसको, तोहफा दिलाया नहीं, तोहफा दिलाया नहीं, कहा चलो किसको, कहा चलो किसको। कभी मेरे मन की किया ही नहीं, कभी मेरे मन की किया ही नहीं, तोहफा उठाया बड़ा महंगा बेदर्दी ने लिया ही नहीं, तोहफा उठाया बड़ा महंगा बेदर्दी ने लिया ही नहीं, तोहफा उठाया बड़ा महंगा बेदर्दी ने लिया ही नहीं। मेरे भारत के बहुजन समाज के 85 मूल निवासी सम्मानित साथियों, बड़ा घमासान मचा है। एक तलवार से दो दो शिकार किए जा रहे हैं। 75-80 साल हो गया लगभग देश को आजाद हुए और देश में बाबा साहब अंबेडकर का संविधान आए हुए, लेकिन आज तक हमारे लोग शासक नहीं बन पाए। आबादी कितना है? 85%। संख्या में ले लिया जाए तो 110 करोड़, लेकिन एक प्रधानमंत्री ये पैदा नहीं कर पाए। नेता गाही का गाही, दर्जन का दर्जन हर क्षेत्र में पैदा होते हैं। कारण क्या है? ये गीत मेरी स्पष्ट हो रही है। मैं चल रहा हूं अपने शानदार सम्मानित नगीना सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद रावण की जीवनी को लेकर के, और मैं उस बहन से कहना चाहता हूं, रोहिणी से, कि तुम्हारे ही जैसी बेटियां पैदा होकर के समाज में आज तक बहुजन समाज को शासक नहीं बनने दिया। चली तो तुम बहुजन समाज की रहनुमाई करने, लेकिन इतिहास पर ध्यान दो, तुम पढ़ी लिखी हो। बिरहा हमारी जा रही है, 4 लाइन की भूमिका है। खास तौर से अपने आजाद समाज पार्टी के नौजवानों के लिए कहूंगा, गीत सुनते रहिए और अपने ग्रुपों में इसे शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाइए, क्योंकि बहुजन समाज का मान सम्मान, स्वाभिमान और मर्यादा पूरी समय खतरे में है और हमें इसे सतर्क होने की जरूरत है। क्या है 4 लाइन बिरहा में भूमिका है बाबू। अंबू के अंक में खिल गया पंख है, वक्त पाकर गुलाबों में आती है लाली।
कभी मिलता है हीरा है पत्थर के अंदर, कभी सीप के उर में मोती निराली। लिखते हैं आदरणीय हमारे कवि सूबेदार यादव जी, क्या लिखते हैं? झेल कर गम तूफानों से जो खेल करे, जिसने सम्मान अपना गंवाया नहीं, है निराली अदा चंद्रशेखर की है, आगे दुश्मन के सर को झुकाया नहीं। समाज के लिए, समाज के आंदोलन के लिए, समाज के हक हकूक के लिए, हक वंचित समाज के लिए लाठियां खाए, नाखून उखाड़ दिया गया, जेल गए, गोलियां खाए, लेकिन सर झुकाने का नाम उन्होंने नहीं लिया। तो लाइन कहत है यहाँ, एक लाइन कव्वाली के टुकड़ा हो बाबू, का हो? ये टुकड़ा करबला की 72वीं जंग से चला। इमाम हुसैन जल के लिए आंदोलन कर रहे थे और इधर यहूदियों ने शोर मचा दिया कि इमाम हुसैन मार दिए गए जंगे मैदान में। लेकिन फिर पुनः संदेश आया, क्या आया? अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं रे, अभी मेरा सर। हुसैन ने जो दिया शहादत, हुसैन ने जो दिया शहादत, ऐसी कोई दिया नहीं। हुसैन ने जो दिया शहादत, ऐसी कोई लेकिन गाने का भाव है, संकेत कर रही है लाइन। अरे दलितों के, बहुजन के सम्मान के पीछे, अरे बहुजन के सम्मान के पीछे कभी कदम वो हटा नहीं, कभी कदम वो हटा नहीं। बहुजन के सम्मान के पीछे कभी कदम वो हटा नहीं रे। भीम आर्मी चंद्रशेखर का नाम लबों पर आता है, भीम आर्मी चंद्रशेखर का नाम लबों पर आता है। ऐसी शख्सियत का नाम ले रहा हूं इस बहुजन समाज में, भारत की धरती पर पैदा होकर के आज बहुजन समाज के नाम, सम्मान, स्वाभिमान को इन्होंने ऊंचा किया है। लेकिन लगातार
इनके मान सम्मान का हनन करके समाज में चीरहरण किया जा रहा है। किसके द्वारा? अपने ही समाज के द्वारा। क्यों? राजनीतिक लाभ के लिए। तो शेर की लाइन है, सितंबर बता रहा हूं कि इस बहुजन नायक का जन्म कब किस डेट में हुआ, किस महीने में हुआ। 5 सितंबर को सन 1986 में 5 सितंबर सन 1986 में जिला एक चांद सहारनपुर के हुलासी में उत्तर प्रदेश पश्चिमी के जिला सहारनपुर में 5 सितंबर 1986 को भाई का जन्म हुआ। किसकी कोख में, किसके घर में? पिता गोवर्धन साथ, पिता गोवर्धन दास शिक्षक का कार्य करते थे। बेटा चंद्रशेखर के अंदर संस्कार भरते थे। 5 भाई बहनों में 5 भाई बहनों में चंद्रशेखर जी निराले हैं। माता कमला देवी जी नाजों से तब पाले हैं। माता का नाम कमला देवी, पिता का नाम गोवर्धन दास, जो पेशे से शिक्षक थे। तेज तर्राक चंद्रशेखर को चाहते थे कि बेटे को पढ़ा लिखा करके जज बनाऊंगा, न्यायिक कुर्सी पर बैठाऊंगा और मेरा बेटा समाज का न्याय करेगा। देहरादून में चंद्रशेखर आजाद पढ़ रहे थे और पढ़ने के बाद मन बनाए कि अब मुझे अपनी शिक्षा लेने अमेरिका के कोलंबिया में जाना होगा। लाइन कह रही है, पिता चाहते थे बेटे को जज मैं बनाऊंगा, पिता चाहते थे बेटे को जज मैं बनाऊंगा, पढ़ाई करने को अमेरिका पठाऊंगा। पिताजी की इच्छा थी कि पढ़ा लिखा करके बेटे को न्यायिक कुर्सी पर बैठाऊंगा, लेकिन उसी दरमियान होता क्या, थोड़ा पर्दा बढ़ाना। गीत लगल भोजपुरी का बाबू, कवन गीत है? कौनो मेहरारू गम मन से दुख गयल कमाई, आ कला हम जात हई बस बोनस ले तुरंत आ जाए। ओकर गिन्नत गिन्नत अंगूरी का पोर खिया गए। वह कहत गिन गिन दिन गईली
गिन गिन दिन गईली हारी हो पिया भइल सपनवा हारी हो लेकिन गाना का लाइन है ये बाबू बाबू गोवर्धन दास का सपना टूटने लगा। चाहते थे बेटे चंद्रशेखर आजाद को जज बनाना, लेकिन उसी दरमियान होता है क्या, पड़ गई ना बाबूजी पड़ गई ना बाबूजी भी मार हो भर्ती भइले अस्पतालवा पड़ गई ना बाबूजी भी ओ भर्ती शोकवा में डूबल परी चंद्रशेखर आजाद बाबूजी को लेकर के दिल्ली इलाज कराने के लिए लोहिया हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन जैसे पता चला कि ये दलित समाज का व्यक्ति है, लोहिया हॉस्पिटल में उनकी भर्ती नहीं ली गई। उसी समय क्रांति की ज्वाला चंद्रशेखर आजाद के सीने में सुलगना शुरू हो गई कि अब हमें समाज के लिए, अपने शोषित समाज के लिए, हक वंचित समाज के लिए लड़ना होगा। शोकवा में डूबल परिवार हो भर्ती भइले अस्पतालवा चंद्रशेखर हाथ पिटल दरम्यानवा होत बा जहां पे दलितन का अपमानवा मनवा में बदलल मनवा में बदलल विचार हो भर्ती भइले देखे कि लगातार इस देश में बहुजन का अपमान हो रहा है, बहुजन का कहीं सम्मान नहीं है, लेकिन देश में डेमोक्रेसी है, देश में जमहूरियत है, भारत में लोकतंत्र है, भारत संविधान से चल रहा है, उसके बाद जात के नाम पर अपमान क्यों? मन में एक क्रांति उठी और वहीं से चंद्रशेखर रावण पिताजी को लेकर के जब इलाज कराकर घर आए तो उन्होंने एक भीम आर्मी के नाम से संगठन तैयार किया। यही जन गीत लगल बारे सौरभ बड़ा तगड़ा गीत लगौला बेटा। वो बेला का गीत है कि जब ब्याहे विदाई ना हो गौना हो, तो जब ब्याह हो जाए तो अगल बगल मेला लगे तो दोनों पक्ष पहुंचा मेला में। वो सोचा कहीं दुल्हा मिल जाए, सोचा कहीं दुल्हीन आए, कहा कि नजर हो जात तकव्वल और सढ़ुआइन से हो जात देखव्वल। यही तरह हमारे के करहा का मेला लगल और वही करहा का मेला चैत वाला जो लगा, वही करहा के मेला में दोनों पक्ष पहुंचल।
घमसान दास बाबा के उत्तरी छोर पर जवन भीटा हो, वही भीटा पर दुल्हन खड़ी हो। अब ताकत है कूलोर, वह कहत है अरे लखाते होई है वो भीटा पर से लख है आई जहरिया और पछोरिया कमरवा उमरवा बिकाला। ई वजैन से खड़ा होके देखत हो। फोन तो रहल ना कि बतिया ले के हर के हर हवा, तो दुल्हनिया कहत है कि वो कहीं हो यहाँ या देखत हुई है, वो खोजत हुई। अरे लखते होई है हो, अरे लखते हुई है, कहीं हुई है सड़क पर, कहीं हुई है सड़क पर, अरे देखा तो हुई है, कहीं हुई है, देखा तो हुई है, कहीं हुई है। यो यो देखा तो हुई है, कहीं हुई है। लेकिन गाने का लाइन है, दो युवाओं को चंद्रशेखर आजाद जोड़ते हैं। क्या नाम है उन युवाओं का, मैं धन्यवाद करता हूं। अरे संग में लिया के हो, संग में लिया वाले बिन सतीश जी के भैया, तब संग में लिया वाले बिन सतीश जी। बिन सतीश जी के भैया तब संग में। अरे भीम आर्मी नाम से तभी संगठन बनाई के, अरे बहुजन का सेवा करा मनवा लगाई के। अरे बात सामाजिक मन में अपनाई लिया ले, सामाजिक सेवा का उन्होंने मन बनाया कि अब हमें शोषित समाज के लिए, हक वंचित समाज के लिए, अधिकार विहीन समाज के लिए लड़ना होगा। इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज की दुर्दशा हो रही है और अब ये बर्दाश्त नहीं है। अब हम जब तक जिएंगे बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांसीराम साहब के मोमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जिएंगे। उन्होंने मन बदल लिया, एडवोकेट तो बन गए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जज का सपना टूट गया। क्यों? समाज के लिए। मैं कहना चाहता हूं, खास तौर से बिरहा गा रहा हूं बड़ी पीड़ा लेकर के, उस बहन को समझा रहा हूं रोहिणी को कि ध्यान रहे, कैसे 1 करोड़ रुपया लेकर के तुम मुझे पापा के गई हो। सारा पोल खुला है, सब जानते हैं हम। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों ने कितना बुरी तरह से घेरा है तुम्हें। ऐसी बात नहीं है बेटी की बहुत चालाक तुम हो, लेकिन दुख हो रहा है कि तुम समाज की बेटी हो और समाज की बेटी होकर के समाज के साथ और इतनी बड़े महानायक के साथ जो तुमने धोखा किया है, इतिहास कभी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। तो लाइन कहती है, गीत बदल गई बाबू तने बढ़ा रही। बड़ी सुगर गीत लगौला है सौरभ मास्टर साहेब। कोनो ननद उठल सूत के तो मुस्कियाती जाती हो।
भौजैया गलत काहे इतना खुश हो है बतावत हो। बड़ा सुगर सपना भोरवे में देखली है रे भौजी। का कहलस? अरे पियावा मिला ला 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 मुंगावा देखली सपनावा ये भौजी। लेकिन गाने का अस्थाई भाव है। भीम आर्मी संगठन तो बना, लेकिन 5 मई 2017 को सहारनपुर में एक घटना घटती है। खास तौर से इंगेज कर रहा हूं, जो बार बार हिंदू बहुसंख्यक कर रहे हो, उन संत गुरुओं के लिए मेरी लाइन जा रही है। पहले स्पष्ट करो कि हम हिंदू हैं कि सनातन हैं, और हम अगर हिंदू हैं तो हम हिंदू कब बने, ये दोनों बात बताओ। अगर हमें हिंदू बना दिए तो फिर जात के नाम पर अपमान क्यों? लाइन हमारी कह रही है, अरे 5 मई 17 का दिनवा मचलबा तूफानवा ये मितऊ, मचलबा तूफानवा कवन तूफान मचल कौनी जगह मचल। जिला हो सहारनपुर सपीरपुर कौआ, छत्रिया दलितन में भइल कनौआ, चल तूफानवा ये मितऊ, घटना घटी कि एक दलित घोड़ी पर बैठ करके शादी के लिए जा रहा था। छत्री परिवार के लोगों ने घोड़ी से उतार करके पीटा और पूरे गांव में तूफान मचा मार हुई। लेकिन पुलिस कार्रवाई से डरने लगी। चंद्रशेखर आजाद का पहला मोमेंट यहीं से खड़ा हुआ कि हमें समाज के लिए लड़ना है, और उन्होंने आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बैनर के नीचे लेकर के अपने लोगों को गए और धरना प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ, कार्रवाई हुई उनके ऊपर जो याताताई थे जिन्होंने दलितों पर जुर्म किया था। यही से अब धीरे धीरे कार्रवाई आगे बढ़े लगे। एक ठे गीत बदलल रे बाबू, गीत कवन हो? जानदार गीत है बाबू। फागुन का महीना जब आवाला सली, तनी सा कुछ फागुन रहा, कुछ कुआरहा रहा, हल्की गर्मी हल्की ठंडी, अब है माला की हाई रहर फुलात रहे, आ किराए पकत रहे। वही समय का भाव है भैया। देहिया भइल बा प्यार हरती रे मोरी, यही तो गीत का लाइन है, लेकिन गाना का भाव हो
दलितों पर बहुजनों पर हो रहे जुर्म के खिलाफ गांधी पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने धरना का ऐलान किया। सुनो रोहिणी, पक्का आम खा लेना बहुत आसान है। चंद्रशेखर आजाद की जो ऊंचाई है तुम्हारे रहनुमा पर नहीं है। तुम अपने से अपने आप को कचरा बन रही हो। और जितना भी डिबेट तुम कर रही हो, मैं देख रहा हूं जितने भी मीडिया वाले डिबेट करने पहुंच रहे हैं वो सब अंबेडकर विरोधी हैं, सब आरएसएस के पाले गए गोदी मीडिया हैं। और तुम वहां बैठ के समझा रही हो लोगों को, जो वो हम लोग जान रहे हैं बहुत अच्छे से। और हम इसके लिए सतर्क भी हैं कि ये सारे तूफान आएंगे, क्योंकि बहन मायावती पर भी ब्लेम लगा, मान्यवर कांसीराम साहब पर ब्लेम लगा, बाबा साहब अंबेडकर पर ब्लेम लगा, और तो और सम्यक संबुद्ध पर भी ब्लेम लगा। जब बुद्ध पर ब्लेम लगा तो बुद्ध ने उस महिला से सिर्फ कहा कि बहन जो तुम कर रही हो वो तुम्हारी आत्मा जानती है और मेरी आत्मा जानती है, लेकिन जिससे कर रही हो वो नहीं जान रहा है। तो रोहिणी बिटिया पढ़ल लिखल हो, थोड़ा सा हिसाब किताब बना के समाज के साथे खड़ा होगा, पोल तो तुम्हार खुली जाइए। ऐसा बात ना कि तू जवन कहत हो बहुत फोटोग्राफ यहाँ धैल के करे साथे नहात हो, कहाँ कहाँ बैठल हो, कुल हो, लेकिन समाज के बेटी हो, समाज के बहिनी हो। और आजाद समाज पार्टी का ये नियम है, प्रथम मुद्दा है बहन बेटियों के मान सम्मान स्वाभिमान की हिफाजत करना। और तुम ऐसे महानायक पर जो ब्लेम लगाई हो, कभी सम्यक संबुद्ध तुम्हें माफ नहीं करेंगे। लाइन कह रही है, अरे गांधी पार्क में 9 मई के अरे कैले धारा ना हो पीछे, हटी है ना ही रावण, पीछे हटी है ना रावण, अब मान कहा ना हो पीछे। गोली कर तू सनाही बम से तेराई, गोली लड़के स्वाभिमान, लड़के स्वाभिमान बहुजन के बचाई, अरे घुट घुट के जिंदा नहीं, अरे जग में रहा ना हो नहीं, पीछे हटी है रावण जी का यह कहा ना हो नहीं, पीछे हटी है। मई 2017 के इस आंदोलन से मनवादियों की टंगरी कांप गई। अब बहुजन नायक पैदा हो गया, अब बहुजनों पर जुर्म नहीं हो पाएगा, अब बहुजन को हक हकूक से कोई दूर नहीं कर पाएगा। उस समय इन लोगों ने क्या किया, चंद्रशेखर आजाद को अरेस्ट करवा दिया। 15 महीना सघन जेल में रहे, 15 महीने के बाद जेल से बाहर आए, फिर उन्होंने जिले जिले में गांव गांव में और प्रदेश प्रदेश में संगठन बनाना शुरू किए कि अब हमें अपने समाज, इस बहुजन समाज के हक हकूक के लिए, मान सम्मान स्वाभिमान की हिफाजत के लिए अब हमें बड़े संगठन की आवश्यकता है। जो मीडिया पर तरह तरह की बकचोदी कर रहे हो, चंद्रशेखर रावण किसी की धरोहर पर नहीं है, एक गरीब बाप के बेटे हैं। इनके पिता MP MLA नहीं थे,
यहाँ जितनी बैठे हैं हुक्मरान में किसी न किसी का बैकग्राउंड है। कोई अपने बल पर नेता नहीं बन करके मुख्यमंत्री बना है, पूरे चैलेंज से कह रहा हूं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण अपने बल पर धरती से उठ करके, फर्श से उठ करके अर्श तक की सफर इन्होंने किया तो केवल अपने बल पर, इसमें किसी की रहनुमाई नहीं है। यही में कितनी गहदावा कहत मैं भेड़वा जो गहदवा भेड़वा वो कहत हवा कि बीजेपी की बी टीम है, मुंह से कुछ गलत न निकले। बी टीम कहने वालों, आजाद समाज पार्टी में झांक करके देख लो, आजाद समाज पार्टी की सिद्धता क्या है। आजाद समाज पार्टी में SC ST OBC और माइनॉरिटी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जानते हैं कि हमारी लड़ाई किससे है, हमारे हक का विरोध कौन कर रहा है, हमारे संविधान का विरोध कौन कर रहा है, हमारे आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है। यहाँ कुल जान के भी अनजान बनल, जे विरोध करत हो नहीं के कान्ही पे लेके तलवार घुमत में कहां गयल। चोर को साथ में बैठा के उसको पकड़ोगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को मैं धन्यवाद देता हूं कि बाबू खड़े रहिए, लड़ते रहिए, पूरा देश आपके साथ है। जो आकी बाकी है वो भी अब आपके साथ खड़े होंगे। लाइन है बिरहा में तेरी का भाव हो। अरे कंगरिया मनो वाद कहिलल, देखे चंद्रशेखर का जंगी लश्करिया, देखे चंद्रशेखर का जंगी लश्करिया, टंगरिया मनवाद कहिलल। अब कुल संताय के अपन अपन ठेउर चिकन खह, खूब चिकन कपारो कर, कहता कि इसको पालना ओसामा बिन लादेन बनेगा भारत के लिए। अभी कुछ कह दूंगा ना तो भभाएगा बड़ा तगड़ा। हराम का खा के चिकनाए हो, कुछ करने की हैसियत तुम लोगों की नहीं है। बस देवी दुर्गा भगवती के नाम पर मंदिरों में चढ़ावा घोंटते रहो और हमारे समाज में ऐसे ही नफरत फैलाते रहो। और तुम्हारे कहने से चंद्रशेखर आजाद को भारत के लोग ओसामा बिन, तुम्हारी बीजेपी मान सकती है, RSS मान सकता है, लेकिन इसका भी पायबंद हम लोग कर रहे हैं। जल जमीन जंगल सब हमारा है। कहां से आए हो, बैठ करके हम मलाई छान रहे हो और हमें ही समझा रहे हो कि ओसामा बिन लादेन बनेगा। ये समझा रहे हैं तुमको, घबराओ मत। पहपट का लाइन है बाबा। अरे गिरफ्तार हो गया शेर सैलानी, पानी डूबी नाम। अरे गिरफ्तार हो गया शेर सैलानी, पानी डूबी नाम। अरे चला न दे मनोवाद मन मानी, पानी डूबी नाम। चाहे मामला बहुजन समाज का हो या संविधान बचाने का हो, चाहे मामला किसानों का हो, अब पहलवान बेटियों के सम्मान स्वाभिमान का मामला हो, जहां जहां बेटियों पर जुर्म हुआ, गरीबों पर जुर्म हुआ, ट्वीट करके नहीं, स्वयं जा करके इन्होंने उनकी आंख को पूछा, उनके साथ लड़ा और उनके साथ इन्होंने न्याय दिलाने का काम किया। तो यार रोहिणी मोहिणी के कहीं पता न रहा। तब पहले से पोल खोला एक लड़का जो उपाध्यक्ष है मध्य प्रदेश का, उससे ही रोहिणी कही कि चंद्रशेखर भैया से मेरी बात करवा दो।
उन्होंने भैया से कहा, भैया कहे कि अभी समय नहीं है, लेकिन रोहिणी कहती हैं कि भैया का नंबर मुझे दे दीजिए। उपाध्यक्ष ने कहा कि नंबर देने का अलाउड नहीं है, मैं लाइन पर बात करवा सकता हूं। ये जितना भूकत यही चश्मा लगा के सोचत है कि हमारे बतिया सब माने, सब जान गए कि तू कहां से बोलत हो और केकरे गोद में केकरे पाला में बैठल हो बिटिया। आवा वाली समय तुहार बड़ी दुर्दशा हुई है कि तू हम बता देते। अभी आरएसएस बीजेपी के चरित्र को नहीं जानती हो। लाइन कह रही है, अरे कुछ दिनों के बाद जेल से बाहर रावण आइला, अरे देश के कोने कोने में संगठन खड़ा तब कैला, अरे हो न देव बहुजन का बेईमानी पानी जाई ना, अरे किए हैं हमला मनोवादी अभिमानी पानी जाई ना। से अपने आजाद समाज पार्टी के जितने भी हमारे युवा हैं, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जितने भी युवा जुड़े हैं, पूरी मजबूती से कह रहा हूं कि लगे रहिए। आने वाले 2027 के इलेक्शन में हम भाई को सीएम की हैसियत में खड़ा करेंगे। अब भारत की राजनीति अगर होगी तो बिना चंद्रशेखर की भारत की राजनीति नहीं हम चलने देंगे। आल्हा का लाइन कहत हो, अरे मान स्वाभिमान से प्राण बढ़ के नाही भैया, रखले बरकरार चंद्र शेखर स्वाभिमान, अन्नमामा के आगे रावण टाइटिल लगवल बापू, कहाँ मिला प्रेरणा मेरे रावण भगवान, मीडिया वालों ने पूछा कि नाम के आगे रावण क्यों लगा दिए। उन्होंने कहा कि रावण हमारे मूल निवासी राजा थे, बहन का अपमान उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, चाहे पूरी लंका ध्वस्त हो गई। देश में बहन बेटियों के स्वाभिमान की लड़ाई रावण सदैव लड़ते रहे, इसलिए मैंने अपने नाम के आगे रावण लगाया हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, देश में किसी समाज की बेटी हो, ब्राह्मण समाज की हो, क्षत्रिय समाज की हो, वैश्य समाज की हो, बहुजन समाज की हो, किसी भी समाज की बेटी पर अगर जुर्म होगा तो उस बहन के जुर्म के खिलाफ सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद रावण वहां खड़ा होगा, चाहे जिस हद से गुजरना हो। धन्यवाद करता हूं भाई के इस सोच के लिए, और संपूर्ण भारत की लाखों बहनें, लाखों माताएं चंद्रशेखर आजाद को देख रही हैं कि ये भारत का बेटा, बहुजन का बेटा कब भारत का हुक्मरान बनेगा, और यहाँ बहन बेटी, शोषित, गरीब, हक वंचित समाज को अधिकार मिलेगा और उनकी सुरक्षा होगी।
तो लाइन कह रही है हमारी, वैसे नहीं साहब हम सुनाया पमनवा बाबू, बेटी बहन हमारे अब रही है हो आजा, 2024 में जब लड़ल चुनौआ बाबू, नगीना के लोग कैले देखा माता, नगीना के लोग कैले देखा माती, जो 2024 के इलेक्शन में जितनी भी उत्तर प्रदेश की पार्टियां थी सब भाई के खिलाफ, सारे लोगों ने अपना अपना उम्मीदवार उतार दिया, लेकिन जनता को भरोसा था यही एक नायक है जो बहुजन समाज की आवाज पार्लियामेंट में बन सकता है। वहां के लोगों ने मानवता की परिचय देते हुए जातियों से बाहर निकल करके और शानदार जीत दिलाकर 1.5 लाख वोटों से जिताकर भाई को पार्लियामेंट की चौखट पर भेज दिया। और बता दे रहा हूं अन्य दलों के नेताजी लोग, यही स्थिति 2027 में भी हो जाएगी, न्योता करते रह जाओगे अगर जनमानस के साथ ईमानदारी से खड़े नहीं हुए तो। और चंद्रशेखर आजाद का अपमान करवाना बंद कर दो, सम्मान करोगे फायदे में रहोगे। आखिरी लाइन है, अरे शेर से सहाय ना की दड़क धमकी, भीमा से जीतावाया बकी, संपूर्ण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड नहीं, भारत के लोगों से अपील कर रहा हूं, हिफाजत चाहते हो 85% अपने, बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत चाहते हो तो एक तरफा चंद्रशेखर आजाद रावण को मतदान करो और भारत का हुक्मरान बना दो। आप भी सुरक्षित, आपकी बहन बेटियां, हक हकूक सबकी सुरक्षा आपको मिलेगी, ये गारंटी है। फिर लाइन कहती है, अरे चंद्रशेखर रावण जैसन नेता अगर हुई है, अरे तब ना बहुजन समाज का भो बाबू रोई है। अरे गली गली में झंडा भीमया रमी कलहरी, भीमया रमी के बहुजन से जितावाया पक्की। अरे धन्य धन्य बाबा साहब भीमराव रामस्वामी पेरिया, अरे जय हो गुरु नारायण जी, पूजहु बारंबार,
टंगरिया मनोवाद की हिली, राजकुमार सूबेदार का लहरत बा फुलवरिया, टंगरिया मनोवाद के हिली, लहरत फुलवरिया हो। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।